एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये नोटिस जारी किया है और जाती हैसियत में तलब किया है उन्हें। जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल ऑर्डर है उसकी इंतजामी कमेटी वो कैसे नजरअंदाज कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च अफसर अब अदालती अहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त हैं कि नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कमेटी का मेंबर हूं और मुझे इस हवाले से पता ही नहीं है। तो जुडिशियल ऑर्डर है जो 16 जनवरी का, उसकी मौजूदगी में अदालती हुक्म को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, जबकि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतल्लक तमाम मुकदमा भी मनसूख कर दिए गए हैं, ये अदालत की जानिब से कहा गया। और जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। चीजें ऐसी हैं कि मतलब आपने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस को टारगेट करके उनके खिलाफ रिमार्क्स भी देने शुरू कर दिए और एक मुहिम भी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। नए हफ्ते का आगाज हुआ और पहला ही दिन बड़ा हंगामा खेज सुप्रीम कोर्ट में महाज फिर खुल गया और आज इस व्लॉग में इसी पर ही हम बात करते हैं। और इस मामले से एक वहां पे थोड़ा स्कूत सा था, वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने के बाद लग रहा था कि मामलात एक ट्रैक पे और अदलिया अपने जो आपस के जो बाहमी इख्तलाफात और चपकलिश है उससे निकल के इंसाफ का जो निज़ाम है उसकी बेहतरी की जानिब जाएगी। लेकिन आज की समात से लगा कि अभी वहाँ सब अच्छा नहीं हुआ, अभी इख्तलाफात इस नोयत के हैं, वहाँ ग्रुपिंग इस तरह की है कि महाज ये गर्म हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जितने जर्नलिस्ट हैं जो वहाँ मौजूद थे सोशल मीडिया पे, वहाँ फिर दोबारा उसी तरह 2 ग्रुप बन गए हैं। एक इस तरफ है यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनकी साइड का जो मौकफ है, और दूसरा ग्रुप जो चीफ जस्टिस और अदलिया के हवाले से है। तो आपस में उनका टकराव और सारे एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब बात फिर बढ़ गई है और ये मामला बहुत आगे जाएगा और इसमें तहरीक इंसाफ भी कूद पड़ी है। हमेशा की तरह जैसे ऐसे मामलात में उनका जो एक सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम है वो उन्होंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल करके तबसरे भी शुरू कर दिए और इसको अपना एंगल दे के एक अफरा तफरी वाला जो माहौल होता है उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये है क्या। इसमें 2 खबरें जिस पे बात हो रही है, एक तो एक रेगुलर बेंच है और आईनी बेंच उसके इख्तियार समात से मुतल्लक है, और एक मुस्लिम लीग नून के जो साबिक सरबराह हैं और मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनसे मुतल्लक है। और ये दोनों खबरें हैं ये जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बेंच है ये उसी से ही ये दोनों निकली हैं। जो पहली खबर है उसमें कि एक मुकदमा जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने नहीं था, उसमें एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। और जो दूसरी पहले इस पे हम बात कर लें, इसकी तफसील कुछ यूं है कि एडिशनल जो रजिस्ट्रार हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये नोटिस जारी किया है और जाती हैसियत में तलब किया है उन्हें। और जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल ऑर्डर है उसकी इंतजामी कमेटी वो कैसे नजरअंदाज कर सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि रिसर्च अफसर अब अदालती अहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त हैं कि नहीं। वो बैठे थे, उनके सामने केस होना था, समाअत होनी थी, तो उन्हें बताया गया कि जो बेंचेस की का जो सिस्टम एक वहां पे तयशुदा है कमेटी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का बहरहाल ये इसमें एक पॉइंट है जिसको लेके जो बाकी जो उनकी हामी है वो इसको हवा दे रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है, वो इजलास हो गया और उन्हीं के अदालत से मुतल्लिक ये केस था। 16 जनवरी को ये अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जिस केस की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस, आज 20 जनवरी थी, तो उन्हें बताया गया कि ये जो केस है ये आईनी बेंच के सामने अब 27 जनवरी को जजेस कमेटी ने भेज दिया है और इसके जो मीटिंग मिनट्स हैं वो अभी ताहाल मौसूल नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कमेटी का मेंबर हूं और मुझे इस हवाले से पता ही नहीं है। तो जुडिशियल ऑर्डर है जो 16 जनवरी का, उसकी मौजूदगी में अदालती हुक्म को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, जबकि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतल्लक तमाम मुकदमा भी मनसूख कर दिए गए हैं, ये अदालत की जानिब से कहा गया। और जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं, और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का भी हवाला दिया। तो अब ये
चीजें ऐसी हैं कि मतलब आपने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस को टारगेट करके उनके खिलाफ रिमार्क्स भी देने शुरू कर दिए और एक मुहिम भी शुरू हो गई। भाई उनका इख्तियार क्यों नहीं है? इख्तियार तो कमेटी का है। अब कमेटी ने अगर फैसला किया है और अगर एक मेंबर, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें बैठे भी होते, मौजूद भी होते, तो फैसला तो कमेटी ने अक्सरियत से करना था और वो उनकी गैर मौजूदगी में भी अक्सरियत बनती है। अगर देखा जाए तो ये चीजें सामने आ जाएंगी कि ये हुआ क्या। लेकिन ये मामला, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अभी एक नई बुनियाद रखी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सब अच्छा नहीं है और ये मामला आगे चलेगा। जो दूसरा मामला आज ही निकला वो आदल बाज़ई की जो असेंबली रुकनियत के बारे में तफसीली फैसला है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला दिया है कि आदल बाज़ई की जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का हल्फनामा है, उस हवाले से फौजदारी मुकदमा सिविल मजिस्ट्रेट की अदालत में है, जिसमें शहबाज शरीफ पर जाली हल्फनामा के इल्जामात हैं और सिविल मजिस्ट्रेट जल्द अज जल्द इसका फैसला दे। इस तफसीली फैसले में भी जस्टिस आयशा मलिक हैं, कितनी देखें इत्तेफाक इत्तेफाक पे इत्तेफाक है कि उनका भी इजाफी नोट है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो ये एक स्ट्रक्चर है वो जारी किया गया है। ये मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो इस पे मुख्तलिफ तबसरे भी करते नजर आ रहे हैं। तो कहाँ की बात कहाँ मिलाई गई है और अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे चलता है। कल का दिन अहम है जब वो पेश होंगे रजिस्ट्रार और देखते हैं कि वो क्या मौकफ इसमें अपनाते हैं। और जस्टिस मंसूर फिर वो जाके बैठ गए अदालत से उठ के, उन्होंने कहा कि हम टी रूम में बैठे हैं, हमें बताया जाए। मतलब बाकायदा एक नाराजगी का जो माहौल है वो वहां पे बना है। तो अब देखते हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब ये हाई प्रोफाइल केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी माहौल में थोड़ा तनाव आया है और वाशिंगटन में ट्रंप साहब आ गए हैं। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला वो वाशिंगटन पहुंचे हैं और इस पे भी बड़ी तकलीफ हो रही है यार दोस्तों को और लेदे हो रही है। बिलावल का जो था दावतनामा के वहां जाना है, उसने तो पहले ही एक माहौल बनाया हुआ था। तो जनाब ट्रंप की हलफ अब हो गया, उसके बाद फौरी जो इकदामात हैं, जो चीज़ें हैं, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें अमेरिका किस हद तक आने वाले दिनों में और कैसे मुदाखलत कर सकता है और उस मुदाखलत को कबूल कौन करेगा, ये बड़े अहम सवालात हैं। इस पे हम एक अलहदा से व्लॉग में इसका पूरा अहाता करेंगे। तो जनाब इजाज़त दीजिए आज के इस व्लॉग से और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।